सबसे बड़ा लाभ है कि आज की डेट में एनपीएस में शॉर्ट जो उनको पेंशन अवेलेबल नहीं है, वो इस यूपीएस में उनको 50% जो उनका बेसिक रहेगा पिछले 12 मंथ्स का एवरेज, उसके ऊपर उनको 50% उनका पेंशन निर्धारित हो जाएगा, जो कि एक सिमिलर है जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से। जो ओपीएस में जो लोग आते हैं और जो यूपीएस में है, क्या ओपीएस वाले लोग भी आ सकते हैं? जी नहीं, ओपीएस वाले इसमें शिफ्ट नहीं हो सकते, एनपीएस वाले शिफ्ट हो सकते हैं यूपीएस में। एनपीएस वालों को कितनी बार मौका मिलेगा यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए? उनको अपने लाइफ टाइम में एक बार का मौका मिलेगा, जब भी वो उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा और एक डेट दी जाएगी, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा उसके दोनों के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस ढंग से वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं। कुछ अगर खास फीचर्स की बात करें यूपीएस की, तो क्या क्या फीचर्स हैं? यूपीएस की एक जो मैंने पहले सबसे मेन फीचर है कि 50% उनका बेसिक का पेंशन निर्धारित हो जाएगा। एंड सेकेंडली मिनिमम इश्योर्ड जो पेंशन है वो 10,000 कर दी है गवर्नमेंट ने। एंड फैमिली पेंशन है जो 60% कर दिया गया है। और इसके साथ में ये जो पेंशन है ये इन्फ्लेशन लिंक्ड कर दिया गया है कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे से बढ़ेगा तो उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो ये फोर्थ इसका बेनिफिट दिया गया है। और एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन उनकी सर्विस कितनी है, उस ढंग से उनका एक लमसम 1/10 ऑफ द एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड ये दिया जाएगा उनको। अभी जो गवर्नमेंट द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, ये स्कीम जो भी लाभार्थी थे, जो भी रेलवे के कर्मचारी थे और जो भी सरकारी कर्मचारी थे, जो अभी तक एनपीएस में यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में आते थे, उन सभी कर्मचारियों के लिए ये एक देन मानी जा सकती है। इसमें कर्मचारियों की जो कई सालों की डिमांड थी कि इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए, इसमें ये प्रयास किया गया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की काफ़ी सारे साधारणताएं या सिमिलरिटीज इसमें हैं, जैसे कि अब एम्प्लॉय को एक एश्योर्ड पेमेंट मिलेगा या एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, जो कि उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% ओल्ड पेंशन स्कीम में था। अब उसकी जगह पे पिछले 12 महीनों की जो एवरेज सैलरी होगी उसके 50% उसे पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके साथ साथ में उस कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के बाद में या उसकी फैमिली को जो पेंशन है उसके 60% पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा उस कर्मचारी के लिए जो डीए के बेनिफिट्स हैं या जो इन्फ्लेशनरी बेनिफिट्स हैं, वो भी उस कर्मचारी को वर्ष में जिस तरह सैलरी में इंक्रीमेंट होता था उसी तरह का इंक्रीमेंट उसमें भी मिलता रहेगा। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन पहले गवर्नमेंट के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा 14% का किया जाता था, वो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा के अभी 18.5% का किया गया है, जिससे कि एक बड़ा कॉर्पस एम्प्लॉय के लिए मिलेगा। और इसके अलावा जो कम से कम न्यूनतम राशि हम लोग बोलते थे, वो अभी 10,000 प्लस डीए ये की गई है उन सारे एम्प्लॉयज के लिए जो कम से कम अपना 10 साल का जो पीरियड है वो पूरा करेंगे। तो इसके चलते जो सारे कर्मचारियों की ये मांग थी कई सालों से कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, उसको काफी हद तक पूरा कर दिया गया।